के ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं पर्शमृगवराभीतहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतुं मर्गणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्ववाद्यं विश्वबन्धं निखलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष के शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। तो बंधुओं, शुक्र प्रदोष व्रत में हमें प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते समय प्रातःकाल व्रत का संकल्प अवश्य ही कर लेना चाहिए। व्रत का संकल्प करने के बाद हमें सारे दिन भगवान भोलेनाथ का चिंतन, भगवान शिव का ध्यान और भगवान शिव का ही प्रत्येक जीव में दर्शन करते हुए सारा दिन व्यतीत करना चाहिए। शाम को प्रदोष काल के समय, संध्या काल के समय भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करें। शुक्र प्रदोष व्रत में हमें भगवान शिव को श्वेत पुष्पों की माला, श्वेत चंदन आदि अर्पित करना चाहिए और खीर या दूध से बने हुए मिष्टान का भगवान शिव को भोग लगाने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। शुक्र प्रदोष व्रत के प्रभाव से संतान सुख की प्राप्ति होती है, साथ ही सांसारिक सुखों की भी प्राप्ति होती है। शुक्र प्रदोष व्रत में संध्या काल के समय भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करने के उपरांत हमें प्रदोष व्रत कथा, शुक्र प्रदोष व्रत कथा अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए। कथा श्रवण करने के उपरांत भगवान की आरती उतारें, उसके बाद प्रसाद आदि वितरण करके फिर आप अपना प्रसाद ग्रहण करें। तो चलिए श्रवण करते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की पवित्र पावनी कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजकुमार पुत्र था, दूसरा ब्राह्मण पुत्र था और तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार का व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था, परंतु सेठ पुत्र का विवाह तो हो चुका था, लेकिन विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में बैठकर स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूत प्रेतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी को लाने का मन में निश्चय कर लिया और सेठ पुत्र अपने घर गया। उसने घर जाकर अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया, लेकिन उसके माता पिता ने उन्हें बहुत समझाया कि बेटा, अभी शुक्र अस्त का समय है, शुक्र देवता इस समय डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं माना जाता। अतः शुक्र उदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा कराकर लाना। परंतु बंधुओं, सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर ने भी उसके इरादे को जानकर उसे बहुत समझाया, लेकिन जब वह नहीं माना तो उसकी जिद के आगे विवश होकर उन्होंने अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोटें आईं। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी बंधुओं
आगे जाकर उनकी डाकुओं से भेंट हो गई। वे उनसे सारा धन धान्य लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। घर जाते ही उसे जहरीले सांप ने डस लिया। उसके पिता ने बहुत से वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लग गया। उसने सेठ से कहा कि आपका लड़का शुक्र में अपनी पत्नी को लिवाकर लाया है, इसलिए आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर भेज दो। यह सारी बाधाएं इसीलिए आई हैं कि आपका पुत्र शुक्र में पत्नी को विदा कराकर लाया है। यदि वह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू अपने पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन सुख और आनंद पूर्वक व्यतीत किया और अंत में वह पति पत्नी दोनों स्वर्ग लोक को गए। बोलिए शंकर भगवान की।